यहाँ तो अपने अपने नहीं होते, तू पढ़ाई फिर भी तूने मुझे संभाला। लाइक अक्सर देखा क्या जाता है पता है, लड़कों को ये समझ में नहीं आता ये चीज, ये 2 लाइनों में कलम भाई ने जो बात की है ये लड़कों को समझ में नहीं आता, और जब समझ में आती है इट्स यूजुअली टू लेट। बीट वाला शायर हैज ड्रॉप्ड हिज फर्स्ट ट्रैक फ्रॉम ईशा द लास्ट मिक्सटेप। और अगर तुम कलमिंग के जर्नी को बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हो तो यू नो हु ईशा वाज। सिर्फ 1 या 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स कलमिंग के गानों पे उनका जिक्र हो चुका है, और उनसे जुड़ी हजारों यादों से कलम भैया कैसे डील करते हैं, या फिर जिंदगी के हर एक मोड़ में ईशा की यादों का इन्फ्लुएंस कैसा था, वो उठ के आया है गानों के लिरिक्स में। एज यू नो, पेन एंड सेम सफरिंग कनेक्ट्स पीपल। तो इन्हीं सब गानों को सुनते सुनते कलमिंग कब हमारे कलम भैया बन गए वो पता ही नहीं चला। तो भाई हमारे हाजिर है नया दर्द लेके, गाने का नाम है रिग्रेट, तो वही सुनेंगे आज। एंड सॉरी अगर मेरा गला थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत भारी जुकाम सर्दी लगी हुई है, एंड मैं अभी इनहेलर लेके रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा माफी। सीजे चिराग। आई नो तुझे डर लगता है, मैं वादे करूंगा और फिर बदल जाऊंगा। आई नो तू टूटी है बहुत, मैं जोड़ूंगा फिर से और फिर से तोड़ जाऊंगा। मैं जितने भी वादे करूंगा मैं सारे निभाऊंगा, सारे निभाऊंगा। इन आंखों को बहुत रुलाया है मैंने, कसम से अब नहीं रुलाऊंगा। तू कितनी मासूम सी खबरें से दिल क्यों लगा बैठी है। मैं अकेले कमरे में बंद, आंखें खुली देखा तू बैठी है। दिस पेन इज फॉर रियल, रिग्रेट भी ये रियल है। आई नो मैं धोखे दे जाता हूँ, पर इस बारी सारा का सारा ये रियल है। टेक्स्ट मैंने बहुत भेजे बेबी तेरे नाम के, हाँ किया मैंने चीट विद नो रीजन। माफी आपसे तो दुनिया से अलग मुझे रखती महफूज, और मैं प्यार आया पाठ मुझे शर्म खुद के नाम से आने लगे घूम। जब भी सोचूं अपनी आदतें इधर उधर मुंह मारूं, वैसी भी क्या आफत है। जिन दोस्तों के नाम से मैं लड़ रहा था आपसे वो खाल गए छोड़। आई मीन मेरा मतलब सांप, अब टेक्स्ट करे। जिन दोस्तों के नाम से मैं लड़ रहा था आपसे वही सांप निकले। बट भाई मैं लिटरली आंख बंद करके वाइब करना चाहती हूँ, वो दुख को समेट लेना चाहती हूँ, बट द वीडियो इज सो सिक भाई, सो सिक। 2-3 फ्रेम्स गए ना जहाँ पे पूरा चेंज हुआ सीन, दैट वॉज रियली इम्प्रेसिव। एंड कलमिंग यार इतना ऑथेंटिसिटी से दुख और डार्कनेस को एक्सप्रेस करता है ना भाई कि क्या बोलूं। पिछले गानों पे भी हम लोगों ने ये देखा है, मतलब तुम गाने सुन के बता सकते हो ही हैज बीन थ्रू इमोशनल हेल। दर्द के हर एक लेवल से वो गुजर चुका है, इसीलिए वो दर्द अभी इन लिरिक्सों के जरिए झलक रही है। क्योंकि दर्द एक ऐसा चीज है जिसको तुम फेक नहीं कर सकते भाई। पेन कांट बी फिक्शनल, इधर यू नो इट और यू डोंट। तो ये दर्द वाला फैक्टर ही ना कलम भैया के गानों के ओरिजिनलिटी को कैरी करता है। शुरू से सुनेंगे भाई, शुरू से सुनेंगे। गाने का ओपनिंग लाइन ही मुझे बहुत ही ज्यादा हिट कर चुकी है कि आई नो तुझे डर लगता है, मैं वादा करूंगा मैं फिर बदल जाऊंगा। लाइक बीइंग अ मैन एडमिटिंग दैट, वाओ व्हाट अ लाइक इमोशनल मैच्योरिटी भाई सच में। ये मेलो बीट भाई, आई नो तुझे डर लगता है, मैं वादे करूंगा और फिर बदल जाऊंगा। आई नो तू टूटी है बहुत, मैं जोड़ूंगा फिर से और फिर से तोड़ जाऊंगा। मैं जितने भी वादे करूंगा मैं सारे निभाऊंगा, सारे निभाऊंगा। इन आंखों को बहुत रुलाया है मैंने, कसम से अब नहीं रुलाऊंगा। तू कितनी मासूम सी खबरें से दिल क्यों लगा बैठी है। मैं अकेले कमरे में बंद, आंखें खुली देखा तू बैठी है। दिस पेन इज फॉर रियल, रिग्रेट भी ये रियल है। आई नो मैं धोखे दे जाता हूँ, पर इस बारी सारा का सारा ये रियल है।
टेक्स्ट मैंने बहुत भेजे बेबी तेरे नाम के, हाँ किया मैंने चीट विद नो रीजन, माफी आपसे तो दुनिया से अलग मुझे रखती महफूज, और मैं प्यार आया पाठ मुझे शर्म खुद के नाम से आने लगे कहीं, जब भी सोचूं अपनी आदतें इधर उधर मुंह मारूं, वैसी भी क्या आफत है जिन दोस्तों के नाम से मैं लड़ रहा था आपसे वो खाल गए छोड़ आई मेरा मतलब सांप। अब टेक्स्ट करे सारे बोले भाई मुझे मिलना है, मेरा कजन फैन तेरा उनको तुझसे मिलना है, पर मुझे लगा शायद उन्हें गलती एहसास है, पर मेरी गलत फहमी मुझे ऐसों से नहीं मिलना है, अब देते वो दिला से और मैं कहता भाई रहने दो, लेके तुझे धोखे को शर्म नहीं थी मेरे को, मैं चल रहा था बदले में आके कुछ दोस्तों के, तूने ही समझाया बोला बेबी छोड़ो रहने दो। यहाँ अपने भी अपने नहीं होते, तू तो पराई और फिर भी संभाला है, हम टूटे हुए ख्वाब सजाते थे तूने तो मेरा रिसेंटली हुआ है ब्रेकअप, मैं नहीं सुन सकती भाई, मैं नहीं सुन सकती। ये गाना पूरा इतना हिट कर रहा है भाई, इतना हिट कर रहा है। मैं पिछली बार गाना पॉज करके मैं जो बोल रही थी कि ये जो दर्द का ऑथेंटिसिटी वाला फैक्टर है ना भाई, कलम भैया जो डिलीवर करते हैं एवरी फकिंग टाइम, लाइक यहाँ तो अपने अपने नहीं होते, तू पढ़ाई फिर भी तूने मुझे संभाला। लाइक अक्सर देखा क्या जाता है पता है, लड़कों को ये समझ में नहीं आता ये चीज, ये 2 लाइनों में कलम भाई ने जो बात की है ये लड़कों को समझ में नहीं आता, और जब समझ में आती है इट्स यूजुअली टू लेट। लाइक बहुत कम बंदे समझेंगे कि कितना पावरफुल है और कितना मीनिंगफुल है ये 2 लाइन, ठीक है। लाइक अ मैन सेइंग दिस इज लाइक वाओ भाई। देखो मैं चल रहा था बदले में आके कुछ दोस्तों के, तूने ही समझाया बोला बेबी छोड़ो रहने दो। यहाँ अपने भी अपने नहीं होते, तू तो पराई और फिर भी संभाला है, हम टूटे हुए ख्वाब सजाते थे तूने तो टूटा इंसान सजाया है, तो काफी हसीन सी चीज है खोके तू लोगों को दुआ दे जाती है, वरना ये दुनिया हराम या कोई भी चीज दिल से उतर जाती है। तेरे दर्द करे ब्लीड अप, हमें बदला इंसान, सारे मैसेज छोड़ू सीन पर, सिर्फ मतलब पे कॉल करे भाई तू, मुश्किल हालातों में कहाँ था तू स्पीक अप, इनकी बातें मुझे इरिटेट करे, दे डोंट मेक सेंस, औरतों से ज्यादा ये हैं बेच साले, जब भी सोचूं कि मैं लिख नहीं पाऊंगा तो जख्म तेरे दर्द दे के बोले मुझे लिखता रहे, मुझे लिखता रहे, मुझे फर्क। मैं नहीं रोकना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ पूरा गाना एक बार में सुन लूँ, बट ऐसे लाइन्स है ना भाई कि तुम लिटरली रोक के बोलोगे कि भाई क्या सुन लिया बंदे ने, क्या बना दिया। व्हेन कलम भैया वाज राइटिंग इन हिज ब्रॉडकास्ट चैनल कि मैं दर्द लिख रहा हूँ, ही लिटरली मेंट इट, ही लिटरली मेंट इट। जब भी सोचूं मैं लिख नहीं पाऊंगा तो जख्म तेरे दर्द दे के मुझे बोलता रहे कि तू लिखता रहे। मतलब ईशा का जाना या वो हार्ट ब्रेक ऐसा चीज है जिससे बंदा कभी हील नहीं हो पाएगा, एंड दैट प्रूव्स हिज लव टुवर्ड्स हर कि वो कितना इटर्नल है। वो बोलता है ना कि तुम अगर किसी आर्टिस्ट की माशूका हो तो तुम अमर हो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस इस अर्थ से कभी मिट नहीं पाएगा। तो लिटरली वो वाला सीन है यहाँ पे। कौन मुझे क्या सोचे, घटिया इंसान है ये साले, इनकी क्या ही सोच है। दिस इज अ लेटर टू यू जिनमें मेरे रिग्रेट है, नशे का शौकीन हूँ मैं, जेब में बस सिगरेट, वन पैक डाउन, तेरी यादें मेरे सर चढ़े, सीढ़ी था मैं मतलब कि जिस पे जानी सब चढ़े, 3-4 दिन तो मैं कमरे में बंद था, वो भी बदल गया जिसे बदलने का डर था मेरे। अब हम क्या ही करें, तुझे दिए हुए धोखों का हिसाब मैंने लिख दिया है, अब वो खुदा इंतजार न करे, हम बेकार रह गए, तुम तबाह कर गए। ये वैसी हवाओं को हम फिर से रुलाएंगे, तुम जुल्म करो जाना हम हंस कर सजाएंगे, मुझे छोड़ के भरोसा रखे सब पर, तू सबर करो जाना वो सब फायदा उठाएंगे। टूटी चीज को सहारे होते हैं, लाखों से जीतने वाले एक से हारे होते हैं। जब शायर रोए पन्नों में कलम के सहारे, वो गीत नहीं होते वो पैगाम होते हैं। जो मौत तक के साथ हम वो वाली नस्लें, बस करो जाना मेरे घर के भी मसले हैं। तेरे चले जाना दूर इतना आसान नहीं था, सामने से गया वो मैं बिल्कुल हैरान नहीं था। मेरे बारे करे आर्टिकल या शिट टॉक, फ्लो सो स्मूथ जैसे बीट टू मून वॉक। मजा जो खोने में वो बिल्कुल नहीं पाने में, कभी कभी लगे साली जिंदगी मजाक, आधी उम्र पास आए आधी लगी दूर जाने में। दिस इज लाइफ, आधी उम्र पास आए आधी लगी दूर जाने में, आधी लगी दूर जाने में।
क्या सुन लिया, सिर्फ एक दो लाइन नहीं, मतलब लगभग पूरा गाना ही बहुत ज्यादा रिलेटेबल है इन टर्म्स ऑफ पेन एंड ऑल। गाना खत्म होते होते एक लाइन था ना कि मौत तक जो साथ थे हम वो नस्ल है, एंड बस करो जाना मेरे घर के भी मसले है। तो प्रोडक्शन क्या कमाल की गई है। लाइक सीजे चिराग बहुत टाइम से काम कर रहा है कलम भैया के साथ, एंड बंदे ने मेलो बीट के साथ जो लोफी का ब्लेंड किया ना वो इतना स्मूथ है, इट्स लाइक शेफ्स किस। बट इस गाने पे जो चीज बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करती है वो है थोड़ा सा सॉफ्ट एंड मेलनकॉलिक बीट, जो कि सैड म्यूजिक जिसको हम बोल रहे थे गाने के शुरू में था, वो बहुत ही ज्यादा लिरिक्स को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। मैं वीडियो को पॉज करके भी बोल रही थी रिएक्ट करते वक्त कि कलम भैया अपने लिरिक्स के जरिए ना जो रिग्रेट की फीलिंग है या फिर जो पास्ट मिस्टेक्स है उस मोमेंट से दोबारा मिल रहा है। और जो हेवी बार्स थे भाई गाने पे, वो हम जितना कनेक्ट कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। बंदे ने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाई है, इसीलिए बंदे ने लिटरली अपने वल्नरेबिलिटी को शो किया है कुछ बार्सों के जरिए, एंड दैट इज अ रियली बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग मूव, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन हम लोग इतना कनेक्ट किए उससे। एंड गाने में किसी किसी जगह में थोड़ा सा बीट स्लो पेस्ड हो जाती है जो गाने को ना इमोशनली हेवी बना देता है, इसीलिए गाना सुनने के बाद कहीं ना कहीं हम लोगों का मन भी थोड़ा भारी हो जाएगा। दैट इज the intention behind this song and this whole mixtape, I guess. So yeah, that was the reaction and my thoughts. तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारा क्या ओपिनियंस है, तुम्हें कितना दर्द महसूस हुआ इस गाने को सुन के, वो मुझे कमेंट्स में बताओ। रिएक्शन अच्छा लगे तो भाई तक पहुंचाओ, एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रिएक्शन।